हेलो टू एवरीवन। आज की रीडिंग बहुत इंटेंस है। आज मैंने दीपक भी नहीं जलाया है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मैंने आज दीपक नहीं जलाया है। आज की रीडिंग बहुत इंटेंस है। कई बार ऐसा होता है, मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा होता होगा कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये जो भी कोई पूजा का स्थान होता है या हमारे घर में मंदिर होता है या जो भी भगवान को माना जाता है, मानते आ रहे होते हैं लोग, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो वो हमें सिखाते हैं, संस्कार देते हैं कि ऐसा करो, पूजा करो, भक्ति करो। और उन संस्कारों पे हम चलते हुए आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस धरती पर अच्छी आत्माएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छी आत्माएं या अच्छी सोल्स बहुत कम हैं। और क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में काल और काल का जो जाल है वो बुरी तरह से फैल चुका है सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट अच्छी आत्माएं, अच्छी सोल्स भी विद्यमान हैं। और वो जो अच्छी सोल्स हैं, भले ही वो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हो ऑफ द वर्ल्ड, बट वो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन को जो संस्कार मिलते हैं, मिले हैं, और जब वो परेशानी में होती हैं सोल्स, तो उनके पास में कोई रास्ता जो भी वो कर सकते हैं, सोल्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए, कोई सल्यूशन मिल जाए। जो भी उनसे बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली जब कुछ नहीं होता है तो एक ही रास्ता बचता है जिसके पास वो जाते हैं, और वो है भगवान। तो जिनको भी आप मानते हैं उनके पास आप जाते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं। जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको आप फॉलो करते हैं, रिलीजियसली प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और ईश्वर जो हैं हमारे बीच में ही विद्यमान है, बल्कि हमारे हमारे अंदर ही विद्यमान है। और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, ऐसा कहा जाता है। निरंतर हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर हम विश्वास पर, एक विश्वास, एक उम्मीद पर, जिसको हमने देखा भी नहीं है, हमने ईश्वर का स्वरूप नहीं देखा, हमने भगवान को नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना है, फिर भी हम एक उम्मीद, एक विश्वास पर जीते हैं। और उस विश्वास के सहारे निरंतर कोशिशें करते रहते हैं कि कभी तो हमारी पुकार भी सुनी जाएगी, कभी तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे, कभी तो ऐसा समय आएगा जब हमारे कर्म कट जाएंगे और हमें भी खुशी देखने का, महसूस करने का मौका मिलेगा। पर ऐसा होता नहीं है। निरंतर प्रयास करने पर, निरंतर प्रार्थना करने पर भी लगातार 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 हार, लगातार मुश्किलें, तकलीफ़ें एक के बाद एक, बल्कि
कई बार ऐसा होता है कि एक मुसीबत से बाहर नहीं निकलते हैं, दूसरी सामने खड़ी होती है, तीसरी बिल्कुल उसके आगे खड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में शायद सबसे बुरे कर्म हमने ही करे हैं और जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। शायद इतने बुरे कर्म करे हैं हमने कि हम माफ़ी के काबिल भी नहीं हैं। चाहे हम कितनी भी माफ़ी मांग लें पर हमें माफ़ी नहीं मिलती है, बल्कि इतना कष्ट मिलता है जो मृत्यु तुल्य होता है। शायद मृत्यु भी शायद आसानी से मिल जाए लोगों को, पर मृत्यु ना मिलना और मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना बहुत तकलीफ़दायक हो जाता है। और उस टाइम जब इतना कष्ट मिलता है तो सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है कि क्या वाकई में ईश्वर नाम की कोई 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 अस्तित्व है? कुछ ईश्वर नाम का कुछ है? भगवान होते हैं क्या? क्या भगवान वाकई में होते हैं? क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व है? अगर है तो वो हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे? क्यों हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही? क्यों निरंतर निरंतर तकलीफ़ें लगातार मिले जा रही हैं जिसका अंत नहीं है? अगर इतना ही दुख देना है तो मृत्यु क्यों नहीं दे देते? ऐसे मन में विचार आते हैं। इस तरीके की भावनाएं जो ईश्वर से दूर कर देती हैं, ईश्वर नाम का जो शब्द है उससे इतना दूर चले जाते हैं हम कि हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी तो वो लोग जी रहे हैं जो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो निरंतर गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, जो हमारे सामने हैं और हम उन्हें देख पा रहे हैं कि वो निरंतर गलतियां कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बौछार है, खुशियों की बहार है। तो ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम पागल हैं। हम क्यों अच्छे कर्म कर रहे हैं? किस लिए? जब हमें दुखी मिलना है तो फिर अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है, तो फिर लगता है कि क्यों ना हम भी गलत रास्ते पर चलें, क्योंकि ये कलयुग है। तो क्या वाकई कलयुग में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है? क्या ईश्वर विद्यमान नहीं है? आज यही सवाल मेरे मन को जैसे बहुत बुरी तरह से झंझोड़ रहा है और पता नहीं कितने लोगों की मनोस्थिति शायद मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों की मनोस्थिति को एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, पर ये सवाल ने मुझे आज झंझोड़ दिया है और इतना कष्ट जिसको मैं मतलब मेरे लिए सहना भी कठिन हो रहा है। और मैं सभी की जो भी लोग इस मनोस्थिति से गुज़र रहे हैं, आप सभी की तरफ से जो भी यहाँ पर अगर कोई भगवान है विद्यमान जो मुझे सुन पा रहे हैं, कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई 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 भी हो, कोई भी स्पिरिट गाइड हो, कोई स्पिरिचुअल
टीम से कोई भी हो, एंजल्स हों, आर्कएंजल्स हों, जो कोई भी हो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस रीडिंग के माध्यम से मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों की मनोस्थिति जो मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं, जो आपसे निरंतर जवाब मांग रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से हम सबको ये जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्या ईश्वर होते हैं? क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? क्या भगवान में शक्ति है? क्या भगवान चमत्कार करते हैं? और अगर करते हैं तो वो चमत्कार हमें दिख क्यों नहीं रहे? हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही? हमने मान लिया कि हमने पिछले बहुत सारे जन्मों में बहुत गलतियां करी होंगी, पर जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने गलतियां बहुत कम कर दी और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके गलती ना करें, और हर बार माफ़ी मांगते हैं कि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ी दी जाए। हमेशा हर किसी का भला करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद क्या हम माफ़ी के हकदार नहीं हैं? जो भी मुझे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, अगर कोई है यहाँ पे, सभी देवी, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सभी अगर कोई मौजूद हैं तो मेरे जैसे अनगिनत लोगों को जो इस तरीके का कष्ट भोग रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब हमें दे दीजिए इस रीडिंग के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई भगवान, अल्लाह, जीसस या पीर पैगंबर जो भी कोई हो, अगर कोई सुन पा रहे हैं हमें, तो सभी के पास, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, उन सभी के पास 6 घंटे के अंदर जवाब आ जाएगा ईश्वर की तरफ से। इस उम्मीद पर, इस आखिरी उम्मीद पर मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। और ईश्वर से हम सभी के लिए जो इस कष्ट को भोग रहे हैं जवाब मांग रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 6 घंटे के अंदर आपको, अगर भगवान सच में होते हैं तो 6 घंटे के अंदर जवाब आ जाएगा।
ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप इस मनोस्थिति में हों तो इस रीडिंग को देख लीजिएगा। मुझे खुद नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या आएगा, पर जो भी मैं मनोस्थिति, जिस मनोस्थिति में मैं हूँ इस वक्त, और जितने लोगों की मनोस्थिति को मैंने पिक किया है, उसके आधार पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, अगर कोई भगवान यहाँ मौजूद हैं या इस धरती पर मौजूद हैं, तो मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे अनगिनत लोगों का सवाल है, हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे? क्यों हमारी प्रार्थना को कबूल नहीं किया जा रहा? क्यों हमें माफ़ी नहीं दी जा रही? क्यों हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली गई हैं? For pile number 1. For pile number 1. एक सेकेंड, मैं इस डेक की एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। Give me a moment. Show me your energy. इस डेक की एनर्जी बता दीजिए। थैंक यू। For pile number 1. For pile number 1. मुझे जवाब चाहिए। और पाइल नंबर 1, पहला कार्ड है एक्शन। एंजल ऑफ बैलेंस। डोर टू स्पिरिट। स्ट्रैटेजी।
Any other card? Angel of Strength. मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताऊंगी मैं. For pile number 1. मेरे सवालों के जवाब दीजिए. Detachment. बॉटम से आया है साइंस. फॉर पाइल नंबर 1. मेरे सवालों का जवाब दीजिए. लॉस. फॉर पाइल नंबर 1. मेरे सवालों का जवाब दीजिए. आर्कएंजल रेजियल. मास्टर नंबर 33. एंड बॉटम से है आर्कएंजल हेनियल. फॉर पाइल नंबर 1. मिस्टिसिज्म. ओके. बॉटम से है एनलाइटनमेंट. फॉर पाइल नंबर 1. मेरे सवालों का जवाब दीजिए. Mercury in Gemini with excitement. बॉटम से है बर्थ. वीनस इन कैंसर. फॉर पाइल नंबर 1. मेरे सवालों का जवाब दीजिए.
रीबर्थ। मैं यही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि ये इसके नीचे था। एनी अदर कार्ड, उसको आना होगा तो आ जाएगा। विक्ट्री। होर्डर। प्लीज क्लैरिफाई। ruins। प्लीज क्लैरिफाई। whoops and high drama। ओके, मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट गिव मी। अभी दिख रहा है ना? ये होर्डर के साथ आया था। और इसको क्लैरिफाई किया तो हाई ड्रामा एंड वूप्स। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ तो निकल कर आई है कि कोई ना कोई भगवान तो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पर 2 आर्कएंजल्स हैं, और यहाँ एनलाइटनमेंट है जो गुरु को दर्शा रहा है। तो और ये डिटैचमेंट मुझे पता नहीं क्यों एंसेस्टर्स की वाइब्स दे रहा है। और साइंस का भी कार्ड आया है जो यूनिवर्स से हमें मिलते हैं, और यूनिवर्स में हमें यही पता है कि यूनिवर्स में ईश्वर विद्यमान होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर, और डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है कि ईश्वर यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त जहाँ पर मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। तो जो मेरे सवाल हैं उनके जो जवाब यहाँ पर ईश्वर ने दिए हैं, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फाइल को देखेंगे। सब तो देखेंगे भी नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक लोग इस फाइल को देखेंगे या इस रीडिंग को देखेंगे। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे वो डेफिनेटली एक बहुत ही मैसिव, जैसे सुनामी होता है, किसी तरीके का सुनामी, टर्बुलेंस, टॉपसी टर्वी जो एनर्जी होती है ना, कि जैसे प्लेन चल रहा है और प्लेन ने पलटी खा ली, उलट गया वो, टॉपसी टर्वी। मैं 180 डिग्री शिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ,
ये प्लेन चल रहा है और ये प्लेन उलट गया तो उसको धरती नीचे, सिर उसका नीचे है और आसमान में उसके पैर हैं। तो कुछ हैंग्ड मैन वाली जो सिचुएशन होती है जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको कहते हैं, जो एक एक बहुत ही इंटेंस सुनामी होती है एक तरीके की, जिसमें आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ, और आपको इतना अकेला कर दिया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि बचा क्या है अब मेरे पास। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही एनर्जी आई है कि आपने जो भी प्रयास करे, जो भी मेहनत करी आपने, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है, तो जो भी कर्म आपने करे उसके बदले में भी आपको लॉस मिला, धोखा मिला, बिट्रेयल मिला, आपके किसी भी काम में आपको सक्सेस नहीं मिली, जो कुछ भी आपने किया उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। शादी करी तो शादी टूट गई, बच्चे हुए तो बच्चे अलग हो गए, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अलग हो गए, या जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, या जॉब करने की कोशिश करी तो जॉब नहीं हो पाया। मतलब जो भी कुछ आपने करने की कोशिश करी या बिजनेस करने की कोशिश करी या ए से लेके जी तक जितना भी कुछ आपने करने की कोशिश करी, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? लॉस। LOSS, लॉस, धोखा, मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, अनगिनत अनगिनत परेशानियाँ जैसे आपको दे दी गई, जिससे कि आपकी जो लाइफ में बैलेंस था वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया, एब्सोल्युटली ख़त्म हो गया। आप टोटल इम्बैलेंस की एनर्जी में आ गए और आप ये भूल गए कि मतलब आपने ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी कि मेरी पुकार सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। हर तरीके से ईश्वर को मनाने की कोशिश करी कि किसी तरीके से आपको आपकी गलतियों की माफ़ी मिले। आपने हर मुमकिन कोशिश करी कि आपका कोई काम तो सफल हो जाए। आपने अभी तक हिम्मत रखी हुई थी, हौसला बनाया हुआ था, पर अब आपकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और आप ईश्वर से अलग हो गए, या अलग होना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। आप कंप्लीटली डिटैच्ड फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पुकार सुनने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि ना तो आपको कोई साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ना आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके जिनको भी आप मानते थे उनकी तरफ से भी आपको कोई साइन नहीं मिल रहा, ना ही आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, ना ही आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं। और इस मिस्ट्री को, ये जो एक मिस्ट्री बन गई है आपके लिए, एक ऐसी मिस्ट्री जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, एक ऐसी पजल जिसके मिसिंग पीसेस जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस मिस्ट्री का द्वार बंद है और आप यहाँ पर बैठे हैं कि कब ये ईश्वर का दरवाज़ा जो है खुलेगा और आपको वो ज्ञान जो आपको चाहिए
या आपके सवालों का जवाब जो आपको चाहिए वो आपको ईश्वर दें। इस इंतज़ार में आप इस दरवाज़े के बाहर दिन और रात बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सवालों के जवाब मुझे चाहिए, दरवाज़ा खोलो। ये ईश्वर का दरवाज़ा है। अब जो कार्ड है, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, इसको मैंने क्लैरिफाई किया था। मैंने किसको क्लैरिफाई किया, हाँ, यहाँ पर मैंने देखा था। ये कार्ड आया था, विक्ट्री आया था, रीबर्थ आया था। तो विक्ट्री तो मैंने बता दिया। होडर कार्ड भी आया था जहाँ तक मेरा ख्याल है। वूप्स और होडर आया था। वूप्स मतलब जो भी आपने मेहनत करी वो सारी मिट्टी में मिल गई, बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। जो भी पैसा कमाने की कोशिश करी आपने, वो सारा पैसा, जो भी छोटा मोटा पैसा कमाने की कोशिश करी, किसी तरीके से पैसा जोड़ने की कोशिश करी, या जो कुछ भी आपके पास में था वो सब भी ईश्वर ने छीन लिया। रूइंस का कार्ड है। और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला? ड्रामा, आंसू, तकलीफ, मुसीबतें। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ये दो कार्ड हैं, एक्साइटमेंट का, बर्थ का और रीबर्थ का। सिर्फ ये तीन कार्ड जो हैं ये मुझे एक एनर्जी दे रहे हैं कि समय परिवर्तन ले रहा है। जिसको मैं बहुत समय से कहती आ रही हूँ कि समय परिवर्तन ले रहा है, परिवर्तन ले रहा है, पर ये परिवर्तन होगा कब? इस बात को मैं जानने की तह तक जाऊंगी। इसका आंसर हम आज की रीडिंग में लेकर रहेंगे कि आखिर ये रीबर्थ होगा कब। ये कह तो दिया उन्होंने कि रीबर्थ होगा और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटेंगी, क्योंकि एक्साइटमेंट का कार्ड है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटेंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ जन्म लेगा। बर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि पैदा होना, बच्चे का पैदा होना, उसको बर्थ नहीं कहते। ये 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर सुख का भाव होता है। हमारी कुंडली में सुख का भाव, भौतिक सुखों की वृद्धि या भौतिक सुखों का मिलना, उसे कहते हैं बर्थ। तो यहाँ पर ये 3 कार्ड बता रहे हैं कि ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये भौतिक सुख जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लौटेंगी, एक्साइटमेंट भी आएगा और ये रीबर्थ भी होगा। पर होगा कब? आखिर कब? हर चीज़ की एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंसान, क्योंकि हम तो आखिर इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कि आखिर ये रीबर्थ कब होगा। उसके बाद टैरो से देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए ये रीबर्थ, क्योंकि मुझे 6 घंटे में जवाब चाहिए। चमत्कार को नमस्कार है, ऐसा सुना है। तो अगर आप भगवान हैं तो आपको चमत्कार करना पड़ेगा। आपको उन 1/4 लोगों का दुख दूर करना पड़ेगा। कम से कम
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम आपके ऊपर वापस बिलीव कर सकें कि वाकई में भगवान को हमने देखा तो नहीं है, पर वो चमत्कार ज़रूर देते हैं, चमत्कार ज़रूर करते हैं। तो ये बता दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए कि अगले 6 घंटों में कौन सा चमत्कार होने जा रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए द सन। बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। एनीथिंग एल्स? 2 कार्ड एक साथ आए हैं, मैं एक साथ नहीं लूँगी, एक एक करके दीजिए। स्ट्रेंथ विद एम्प्रेस। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 1? Hermit with the world. ठीक है, इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ जिससे कि ये सारे कार्ड आ जाएं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। अगले 6 घंटों में क्या होने जा रहा है? सन कार्ड क्यों आया है फॉर पाइल नंबर 1? अगले 6 घंटों में क्या होने जा रहा है फॉर पाइल नंबर 1? फाइटिंग with playfulness, with trust, with celebration, with understanding, with new vision.
Clarify the High Priestess. Miser with rebirth. With rebel. Please clarify the Empress. Exhaustion. Comparison. The Creator. Friendliness. Breakthrough. Please clarify the Strength. Intensity. Patience. Moment to moment. Flow. Going with the flow. Ordinariness. Schizophrenia. Conditioning. Clarify the Hermit. Consciousness. Maturity. Slowing down. Possibilities. The Outsider. Projections. Control. The Master. Clarify the World. Experiencing. Letting go. Totality. Completion. ओके, शुरू करते हैं। जो भी कोई आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, जिसकी या तो आपके घर में चलती है या फिर आपका बॉस हो सकता है, या आपके अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है या डाइवोर्स हो चुका है तो आपका फादर इन लॉ हो सकता है, फादर हो सकते हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या बॉस हो सकता है। बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन जिसका आपकी लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट है,
उसकी, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग। उस पर्सन की खुशियाँ 6 घंटे के अंदर अंदर ईश्वर छीन लेंगे, और उस पर्सन को कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज नहीं है। किसी तरीके का कोई बीमारी, कोई मेजर बीमारी, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, पर मैंने जो टाइम पीरियड मांगा है वो 6 घंटे मांगा है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से 6 घंटे मानिएगा। ये पहला केस है। दूसरा, जो भी कोई डबल फेस्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिसका जेंडर मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो। डबल फेस्ड पर्सन, जो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। ये मदर भी हो सकती हैं, मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग, पार्टनर, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन या एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ है, मतलब आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसकी लाइफ में से कुछ चला जाएगा, मतलब परमानेंटली, या ये कह सकते हैं कि उसकी लाइफ का जो मेन सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाएगा। यानी कि इस पर्सन की लाइफ में जो भी मेन सपोर्ट सिस्टम है वो टेम्पररीली जा सकता है या परमानेंटली जा सकता है, बट वो सपोर्ट सिस्टम चला जाएगा, जिसकी वजह से ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, बट जो भी पावर इसके पास है वो एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से है, और ईश्वर वो सपोर्ट सिस्टम छीन लेंगे तो ये पावरलेस हो जाएगा या हो जाएगी। ये एनर्जी है। थर्ड, ये जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। ये एम्प्रेस की जो ऊर्जा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप भी फीमेल हो, कोई भी हो, बट आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू। ये जस्टिस आपकी लाइफ में विद इन 6 आवर्स किसी न किसी रूप में मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। फोर्थ, ये है स्ट्रेंथ।
जो भी अगर आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर, मैं अभी रीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपके अंदर इतनी ताकत दी जाएगी कि आप उन हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर पाएंगे अपनी ताकत की वजह से, और आपकी लाइफ से नेगेटिव थॉट पैटर्न, जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है। ये भी आप ही की एनर्जी है, और जब ये सब कुछ आपके साथ होगा या आप ऐसा देखेंगे या सुनेंगे या किसी भी तरीके से आपको पता चलेगा, तो आपका विश्वास ईश्वर में, जिनको भी आप मानते हैं, उनमें वापस रीबिल्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये सब होगा जब ये आपको पता लगेगा, तो ये विश्वास वापस रीबिल्ड हो जाएगा। और फाइनली जो मिसिंग पीसेस थे आपकी लाइफ के, जिनको जो एक पज़ल बन गए थे, जो एक मिस्ट्री बन गए थे, वो मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो जाएगी और आपके जीवन में कंप्लीशन की एनर्जी है। आप इस ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही है लंबे समय से, पता नहीं कितने सालों से, कुछ लोगों के लिए 21 ईयर्स हो सकता है, किसी के लिए 12 ईयर्स हो सकता है, किसी के लिए 19 साल हो सकता है, किसी के लिए डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग है। नेवर एंडिंग स्टोरी, तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी का फाइनली एंड हो जाएगा विद द कंप्लीशन, क्योंकि सारे मिसिंग पीसेस जुड़ जाएंगे आपस में और वो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, वो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सो ये यहाँ पर निकल कर आया है। जो भी मैंने अभी तक बताया है और जो मेरे को समझ में आया है, जो मैंने डिकोड किया है, अगर यहाँ कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, पीर, पैगंबर, जो भी कोई स्पिरिट, हायर स्पिरिट्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जो भी कोई यहाँ पर है, जो कुछ भी मैंने अभी तक इस रीडिंग में डिकोड किया है, समझा है, क्या वो सही है? क्या वो सही है? यहाँ पर आया है ऑब्जर्व, और यहाँ पर आया है टेक द लीड। तो जो कुछ भी मैंने समझा है और जो भी मैंने डिकोड करके आपको बताया है वो डेफिनेटली सही है। और ये जो भी आपने बताया है, ये सब पाइल नंबर 1 के साथ 6 घंटे में, जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे, उसके 6 घंटे के बाद, मतलब 6 घंटे के अंदर ये हो जाएगा फॉर पाइल नंबर 1। स्प्रेड योर विंग्स। डबल 2 की एनर्जी है।
with nurture. हो जाएगा within 6 hours. Anything else that you would like to tell for pile number 1? मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए. ठीक है. बॉटम से है ड्रीम्स कमिंग ट्रू. ठीक है. ओके. आपको 369 नंबर से इस रीडिंग को क्लेम करना है. गाइडेंस ले लेते हैं. इलेवन नंबर है ये, मास्टर नंबर. एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Let's see कौन से miracles open हो रहे हैं. और नंबर 2 वापस आ गया. 222 की एनर्जी है. Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. So ये एनर्जी है. इस रीडिंग को 369 से क्लेम करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और क्या आपको कुछ फील हुआ या कुछ आपके साथ हुआ पॉजिटिव इन द नेक्स्ट 6 आवर्स. अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट हो पाए तो ये सबके लिए नहीं है. ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए जिनकी एनर्जी वाकई में हाईली इंटेंसली शैटर्ड है, ब्रोकन इनटू पीसेस. आप थंबनेल को भी देख सकते हैं, उसमें जो इमेज है प्लस आपको स्क्रीन प्ले जो हुआ था उसमें भी ब्रोकन पीसेस हैं. सो ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी रीडिंग जो कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू पीसेस हो चुके हैं. ठीक है. थैंक यू. बाय बाय.